एक सरल सी बात है। आज की तारीख में नौजवान को मानसिक रोग है, और सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया का हर देश बात कर रहा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की। मानो हमारा मन ही हमारा दुश्मन बन गया। और पिछले 20 साल में कुछ अनोखा घटित हुआ है। अब तुम चाहे इस बात को सोशल मीडिया पे डाल दो, तुम चाहे इस बात को पर्सनल कंप्यूटिंग पे डाल दो, या तुम इस बात को एआई पे डाल दो, या तुम इस बात को जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पे डाल दो। लेकिन जो नौजवान है उसके भीतर एक नाइलिस्टिक टेंडेंसी उत्पन्न हो रही है। नाइलिज्म एक फलसफे का नाम है जो कि ग्रीस में एक व्यक्ति डायोजिनीस ने प्रस्तुत किया था। उसका मतलब है कि सब कुछ बेफजूल है। परिवार बेफजूल है, धर्म बेफजूल है, साधना बेफजूल है। और तुम अपने खुद के अनुभव से इस बात को मुझे बता दोगे कि तुमने कितनी बार अपने बच्चों से बात की, दूसरों के बच्चों से बात की, और कहा कि देखो जिस प्रकार से हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तुम भी चलो, और सामने से बच्चा मुस्कुरा कर कहता है बेफजूल है। तुम उस बच्चे से बोलो कि 10 घंटा कोल्ड प्ले के कॉन्सर्ट में जाके नाच ले, वो खुशी खुशी चला जाएगा। तुम उसको बोलो 2 घंटा साधना कर ले, वो सर पकड़ लेगा कि बेफजूल है। और इस नाइलिस्टिक टेंडेंसी से बच्चों के भीतर एक एंजाइटी उत्पन्न हो रही है, चिंता। और इस चिंता की वजह से कितने सारे बच्चे दुनिया जहान में SUD और AUD के पीछे जा रहे हैं, सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। और अभी हमें इस डिसऑर्डर को बुरा मानने के बजाय समझना होगा कि ये जो बच्चे हैं जिनके भीतर नाइलिस्टिक टेंडेंसीज है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, लैक ऑफ मीनिंग है, अब ये जीवन कैसे जिएंगे? तो तुम जब इनके व्यवहार को देखते हो, चाहे उस व्यवहार में डिसऑर्डर भी क्यों ना हो, ये एक फॉर्म ऑफ सेल्फ मेडिकेशन है कि हमारा मन फटे चले जा रहा है, अब हम क्या करें? तो उस मन को शांत करने के लिए हम फोन पे बैठ जाते हैं, उस मन को शांत करने के लिए हम खा पी लेते हैं, उस मन को शांत करने के लिए हम व्यर्थ ही अपने जीवन को बहाते चले जा रहे हैं। अगर हमें इस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इस एब्सर्डिज्म से ऊपर उठना है, तो शिव योग सनातन धर्म कहता है भीतर प्रवेश करना सीखो। क्योंकि जब तुम भीतर प्रवेश करोगे तो तुम्हें ज्ञान होगा, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम। लेकिन भीतर प्रवेश करना इतना सरल थोड़ी ना है। शिव सूत्र कहते हैं चैतन्य आत्मा। हम खुद ही शिव हैं। लेकिन अगली ही लाइन में शिव सूत्र यह भी कहते हैं ज्ञान बंद। हम शिव हैं लेकिन हमें एम्नीजिया है, हम भूले बैठे।
हम इस सत्य से वंचित हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान बंद। और ज्ञान किस चीज से बंद है? हमारे ही संस्कारों से, हमारे ही विकारों से, हमारे ही बिलीफ सिस्टम से, हमारी ही सोच से, हमारे ही ट्रॉमा से। मुझे आज एक बच्ची मिली, उस बच्ची का एक रिश्ता टूटा। अच्छा नहीं था, टूट गया। टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो बेहतर है। अब टूटा तो टूटा। वो लड़की कहती है अब मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूं, मैं भी अपने जीवन में, जो मेरे गुरु ने कहा, हर हाल में खुशी अनुभव करना चाहती हूं। लेकिन जब मैं आंखें बंद करके बैठती हूं, मुझे सब कुछ याद आता है। क्या याद आता है? फिजिकली रिश्ता टूट गया, क्वांटिटेटिवली रिश्ता अब है ही नहीं, पर क्वालिटेटिवली उसका प्रभाव, उसके संस्कार मैं लेकर के चल रही हूं। और कहती है भैया मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं मुक्त कैसे? क्योंकि शास्त्रों ने तो कह दिया चैतन्य आत्मा। लेकिन जो ये ज्ञान बंद है, ये जो दीवार है मेरे और मेरे शिव के बीच, इस दीवार को तोड़ मैं अपने शिव तक कैसे पहुंचूं? और शिव योग सनातन परंपरा कहती है एक मात्र वाहन है जो तुम्हें तुम्हारे शिव तक ले जा सकता है, और वो है साधना।